नमस्कार दोस्तों, यह यूपी पुलिस एग्ज़ाम 8 जून सेकंड शिफ्ट का यह पेपर है। तो आइए हम लोग सबसे पहले हिंदी के प्रश्नों को हल करते हैं। और तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ईदगाह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ईदगाह जो है आपका प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। और ईदगाह है आपका कहानी है। कौन सी रचना है? कहानी है। अगला सवाल है 20। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है अवतरण, और ऑप्शन बी है विस्मयादिबोधक, तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह, और डी है पूर्ण विराम। तो यहाँ वाह जो है आश्चर्यजनक शब्द है, इसलिए यहाँ ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 21। निम्नलिखित में कौन सी कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की है? तो ए है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी का है, और यामा भी महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो जवानी का जो झंडा है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, और ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और जवानी का झंडा जो है वीर रस की कविता है, और युवाओं को रामधारी सिंह दिनकर जी ने मातृभूमि के लिए बलिदान देने का आह्वान किया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22। कोयले की दलाली में मुंह काला का सही अर्थ है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बुरी संगत का परिणाम हमेशा बुरा होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 23 आपका है, गुल ए नगमा किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन बी है विक्रम सेठ, और ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन डी है फिराक गोरखपुरी। तो यही है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी फिराक गोरखपुरी जो है एक शायर थे, और इनकी जो रचना है ये गजल संग्रह है। कैसी रचना है? गजल संग्रह है। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बोलगा से गंगा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन ए है राहुल कृष्ण संकृतायन, ऑप्शन बी है धर्मवीर भारती, सी है श्रीकांत, और डी है श्याम नारायण पांडे। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए राहुल संकृतायन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए शब्द युग्म में गलत लिंग परिवर्तन पहचानिए। ऑप्शन ए है गुणवान और बुद्धिमती, ऑप्शन बी है कबूतर कबूतरी, और सी है आपका शिष्य शिष्या, और डी है उल्लू और मादा उल्लू। तो जैसे यहाँ देखिए ये पूछ रहा है लिंग परिवर्तन पहचानिए, तो मैं मतलब जो लिंग परिवर्तन है तो गुणवान का तो वैसे होना चाहिए गुणवती, जैसे जिस वान से वती बनता है, और मान से जैसे अब यहाँ गुणवान है तो गुणवती यहाँ होना चाहिए, और बुद्धिमान का बुद्धिमती, ये वान से वती और मान से मती होगा। फिर आपका ये कबूतर कबूतर ये भी सही है, शिष्य शिष्या ये भी सही है, और उल्लू का जो है कोई लिंग निर्धारित नहीं है। मेरे हिसाब से ऑप्शन डी सही होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग ऑप्शन ए के लगाए हैं। अगर आपने ए या डी लगाया है तो कमेंट जरूर कीजिए। मेरे हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाए। और क्यों ए नहीं होना चाहिए? जैसे यहाँ गुणवान है तो गुणवती होता तो ये जोड़ा आपका ठीक होता, लेकिन यहाँ जो है यहाँ क्यों लिंग पूछ रहा है, तो ये गुणवान जो है पुल्लिंग है, बुद्धिमती जो है लिंग है, तो ये जो जोड़ा है बिल्कुल सही है। तो इसलिए ऑप्शन डी मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, क्योंकि उल्लू का कोई लिंग निर्धारण नहीं है। ऑप्शन आपका डी ही सही होना चाहिए। तो अगला सवाल है, लुटिया शब्द का बहुवचन होगा, तो ये आपका हो जाएगा ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाना चाहिए। अगला सवाल है, किसी पद या उपवाक्य में आपका आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो ये आपका
ऑप्शन ए अधोरेखा चिन्ह आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए कोष्ठक चिन्ह उसको कहते हैं, ये वाला चिन्ह को, ये कोष्ठक हो गया। और तिर्यक इसको जैसे हम लोग ऑब्लिक करते हैं, और प्रश्नवाचक चिन्ह को आप लोग जानते हैं, ये सब। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन संख्या 28। निम्नलिखित में से डैश है यानी रिक्त स्थान है। सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर नागेंद्र की है। ये रचना पूछ रहा है। तो यहाँ जो आंगन के पार द्वार जो है ये गेय जी की रचना है, और मुक्तिबोध जो है कवि है, ये प्रयोगवाद के कवि है। प्रयोगवाद में भी ये आपका प्रथम यानी सप्तक के कवि हैं। और प्रेमचंद कलम का सिपाही, ये जो है प्रेमचंद की जीवनी की रचना है, और इसे लिखे हैं अमृत राय, उनके बेटे अमृत राय ने लिखा है प्रेमचंद कलम का सिपाही। तो यहाँ आपका जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होना चाहिए वो आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी। 29 गगनचुंबी में प्रयुक्त समास पूछ रहा है। तो ये आपका तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। अगला सवाल है निंदा का विलोम शब्द, निंदा का जो है विलोम शब्द पूछ रहा है। तो निंदा का जो विलोम शब्द होगा आपका पहला संतुष्टि है, वेदना है, नमन है। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन डी जो है स्तुति जो है सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल है रसगुल्ले में मिठास, रसगुल्ले में जो है मिठास अधिक है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो विशेषण आपका ऑप्शन ए मीठा आपका हो जाएगा, मीठा आपका जो है हो जाएगा। अगला सवाल है 32 आपका कह रहा है कि हर्षचरित किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, बी आपका कमला नेहरू, और सी बाणभट्ट, और डी आचार्य नरेंद्र देव। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है बाणभट्ट जी होंगे। ऑप्शन बी आपका सी आपका सही हो जाएगा, बाणभट्ट। अगला सवाल हम लोग देखते हैं गेहूं के साथ 33 नंबर, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, दोषी के साथ जो है निर्दोष भी परेशान होता है। फिर आपका आ रहा है 34 चंद्रमा, शंख और कपूर किस शब्द के अनेकार्थी है। तो ये आपका जो है ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अनंग जो है, अनंग आपका ये भी अनेकार्थी शब्द है, और अनग जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है। किसका है? कामदेव का। तो ध्यान रखिएगा, कामदेव का पर्याय अंबुज। और विकार को जानते हैं, विकार यानी खराबी या कह लीजिए अवशिष्ट। तो ये आपका ऑप्शन जो है डी आपका सही हो जाएगा। ये अगला सवाल है 51 जीवित चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए है कीट विज्ञान, बी ध्वनि विज्ञान है, सी पारिस्थितिकी है, और डी जो है आपका जीव विज्ञान। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, जीवित विज्ञान होगा। अब रही बात तो इनका कीट विज्ञान, कीटों का अध्ययन कह लीजिए ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान जो हम लोग स्वर और व्यंजन बोलते हैं, लिखते हैं, उसका अध्ययन है। और पारिस्थितिकी जो है ये इकोसिस्टम यानी जहाँ जीव और वनस्पतियाँ, पर्यावरण, वातावरण का मतलब अध्ययन किया जाए या खोज किया जाए, तो वो वहाँ जो है पारिस्थितिकी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, और पारिस्थितिकी जहाँ जीव और वातावरण का अध्ययन यानी
उसमें भूगोल भी शामिल है, उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। तो ये आपका इसका अर्थ ये है, लेकिन आपका जो है आंसर डी सही होगा, जीव विज्ञान। अगला सवाल है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे? तो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे आप दुर्लभ कहेंगे। ये आपका दुर्लभ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी सही हो। सुलभ माने जो आसानी से मिल जाए, और असंभव ऐसा कार्य जो किया न जा सके। यहाँ अलनध्य एक शब्द है, अलनध्य। अलनध्य का मतलब होता है जिसे लांघा न जा सके, जिसे लांघा न जा सके, या जिसे मतलब पार न किया जा सके। यहाँ ये यानी ऐसा शब्द है जो नियम के तहत हो, उसको आप मतलब उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। और अगला देखिए सवाल है, 53 से 55 गद्यांश है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आइए हम लोग सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। गद्यांश में शिक्षा को किस रूप में बताया गया है? तो यहाँ ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अज्ञान के अंधकार को दूर करने का, ज्ञान प्रकाश फैलाने का माध्यम। फिर क्वेश्चन संख्या 14, गद्यांश के अनुसार प्राचीन भारत में कौन सी शिक्षा प्रणाली थी या प्रचलित थी? वो ऑप्शन ए हो जाए, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। क्वेश्चन संख्या 55, गद्यांश के अनुसार नारी शिक्षा के संदर्भ में अनुच्छेद में क्या तर्क दिया गया है? तो उसमें दिया गया है कि एक शिक्षित माँ पूरे परिवार को शिक्षित करती है। तो यहाँ देखिए तीनों का जो है आप देख सकते हैं, यहाँ जैसे यहाँ दिया भी है, आप देख सकते हैं। जैसे नारी शिक्षा पर, नारी शिक्षा विशेष देना आवश्यक है, क्योंकि एक शिक्षित माँ जो पूरे परिवार को शिक्षित करती है, ये उत्तर हो गया। और ये देखिए प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रचलित, ये आपका दशा है। और अज्ञान को अंधकार, देखिए यही सारा जो है शिक्षा अज्ञान से यहीं से है। तो गद्यांश से बाहर भी कोई उत्तर देने का प्रयास न करें। जब सारे उत्तर गद्यांश के ही माध्यम से दें तो आपके सवाल जो है गलत नहीं होंगे। तो हमें विश्वास है कि आप लोग अपना उत्तर मिला लिए होंगे। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आप फर्स्ट शिफ्ट का भी हिंदी के प्रश्नों को मिला सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।